कभी किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? कभी किसी ने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया? कभी ऐसा लगा कि जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, उन्हीं ने तुम्हें तोड़ दिया? ऐसे क्षणों में मन पूछता है, क्यों? मैंने क्या गलत किया? क्यों मिला मुझे ये दर्द? पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ घट रहा है वो न तो व्यर्थ है न अन्याय। हर घटना एक शिक्षा है, हर दुख एक दिशा है। जब कोई हमें दुख देता है तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, क्रोध, शिकायत या बदले की भावना से। पर गीता कहती है, अशोचन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे। जिसके लिए शोक करना उचित नहीं, उसके लिए शोक मत करो। कृष्ण का ये वचन हमें सिखाता है कि दुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। कोई हमें तभी दुखी कर सकता है जब हमने उसे अपने सुख का स्वामी बना दिया हो। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, किसी और के नहीं, उसी दिन दुख की जड़ कट जाती है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा ही सबसे बड़ा तप है। जो क्षमा कर देता है वो स्वयं को मुक्त कर देता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम उसके कर्म से नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया से बंध जाते हैं। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आपने भूल को सही ठहरा दिया। क्षमा का अर्थ है आपने अपने हृदय से विष निकाल दिया। जैसे सर्प अपना विष निकालकर शांत हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जब क्षमा करता है तो भीतर की ज्वाला बुझ जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कामात् क्रोधो भिजायते। जब इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। हर रिश्ते, हर भावना में हमारी अपेक्षाएं बंधी होती है कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम सोचते हैं। पर जब वो ऐसा नहीं करता तो मन कहता है, उसने मुझे दुख दिया। सच तो ये है, दुख किसी ने दिया नहीं, दुख हमारी अपेक्षा के टूटने से हुआ। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्तव्य करो, अपेक्षा नहीं, क्योंकि अपेक्षा बंधन है और त्याग ही मुक्ति। गीता का सार यही है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत्। अपने मन को ऊपर उठाओ, गिराओ नहीं। जब कोई दिल दुखाए तो मन नीचे गिरना चाहता है, विचारों में, क्रोध में, अवसाद में। पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तुम उसे साध लोगे तो वही तुम्हें शांति देगा, और अगर उसे भटकने दोगे तो वही तुम्हें जलाएगा। इसलिए जब दिल दुखे तो बाहर मत भागो, अंदर उतर जाओ, वहां मिलेगा कृष्ण का शांत स्पर्श। श्री कृष्ण का सबसे गहरा उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब कोई हमें दुख देता है हम सोचते हैं इसका परिणाम इसे अवश्य मिलेगा, पर गीता कहती है, कर्म का फल समय तय करता है, हम नहीं। इसलिए न बदला लेना उचित है, न क्रोध पालना, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं बल्कि कर्म ही हमारे जीवन का मार्ग तय करता है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में आता है कुछ सिखाने के लिए, कभी प्रेम सिखाने, कभी त्याग, कभी धैर्य और कभी मौन का मूल्य। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति परे सुखन, शांति परम सुख है। जब दिल दुखे बोलने से पहले मौन रहो, क्योंकि शब्द कभी कभी घाव बढ़ा देते हैं। मौन तुम्हें भीतर की शक्ति से जोड़ता है। वही बैठा हुआ मौन व्यक्ति कृष्ण से कहता है, प्रभु अब ये दर्द भी आपकी शिक्षा समझकर स्वीकार करता हूं। और वही क्षण होता है आध्यात्मिक जागरण का। कृष्ण कहते हैं, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है न अग्नि जला सकती है। जो दुख तुम्हें मिला वो केवल शरीर और मन को स्पर्श करता है, आत्मा को नहीं। जो आत्मा अमर है, जो अनंत है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जब ये समझ गहराई से उतर जाती है तो जीवन में कोई भी घटना तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ केवल मेरी शरण में आ जा। अर्थात जब दुनिया समझ ना आए, जब लोग बदल जाए, जब कोई दिल दुखा जाए, तो मुझ में समर्पित हो जा, क्योंकि मैं ही वो शक्ति हूं जो तुम्हारे टूटे मन को जोड़ सकती है, तुम्हारे आंसुओं में अर्थ भर सकती है। तो जब कोई दिल दुखाए तो उन्हें दोष मत दो, उन्हें गुरु मानो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाने आए हैं कि
सच्चा सुख बाहरी प्रेम में नहीं, भीतर के भगवान में है। अपने मन को कृष्ण के नाम में लगाओ, अपने हृदय को क्षमा में स्नान कराओ और अपने जीवन को कर्तव्य में समर्पित कर दो। तब देखना, दुख तुम्हारे पास आएगा पर छूकर चला जाएगा। जो मेरे शरण में आता है, मैं उसका हृदय दुख से मुक्त कर देता हूं। श्री कृष्ण, अगर आपके जीवन में किसी ने दिल दुखाया है तो इस गीता संदेश को याद रखिए। दुख हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। जय श्री कृष्ण। हर परिस्थिति में शांति, विश्वास और प्रेम बनाए रखिए।